Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video, a requested reaction video about the confusion which is being created on social media. तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद. तब तक अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू Diva Mantra channel and I'll see you in few seconds. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? Hey guys, so I'm back और सीधे मुद्दे पर आऊंगी. मुद्दा किस बारे में है? मुद्दा इस बारे में है जो अभी रिसेंट एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है दो भाई बहनों ने मिलकर पूरे सोशल मीडिया में कि मैं सही. मैं उस बारे में बात करूंगी और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड की स्टोरी भी मैं बताना चाहती हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, ताकि आप डिसाइड कर सकें, क्योंकि मैं ये वीडियो किसी के भी सपोर्ट में नहीं बना रही हूँ. तो एक रिसेंटली एक यूट्यूबर है जिसको मैं साइक्लोन बुलाती हूँ. उन्होंने एक कम्युनिटी डाली जहाँ पे उनके मुंह पे कुछ चोट के निशान थे. यहाँ पे नीला पड़ा हुआ था एंड ऐसे लग रहा था किसी ने मुक्का मारा है. राइट, बाद में उन्होंने डिस्क्लोज किया कि मुक्का किसने मारा है और क्यों मारा है ये पूरी तरह से नहीं बताया गया. अब एक बहुत ही शॉर्टकट में आपको पूरी सीन समझाने की कोशिश करूंगी अपनी तरफ से. ये जो है जब YouTube पर आई तो इन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं छोटा सा बच्चा लेके आई थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मुझे ससुराल वालों ने जाने के लिए बोल दिया था घर से. राइट, उसके बाद ये घर आई तो इनको घर से भी बोला गया कि नहीं तू वापस चली जा, है ना, ये सब बोला गया. उसके बाद इन्होंने YouTube पे वीडियोस बना के डालने चालू किया. इनका एक वीडियो अचानक रातों रात वायरल हो गया, जो कि बात सही नहीं है. ये बात एकदम झूठ है. आई डोंट एग्री विद इट. इनको बहुत सारे छोटे यूट्यूबर्स ने सपोर्ट किया और एक दूसरे से सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की, जिससे इनका चैनल का सर्च बढ़ा और इनका चैनल हो गया वायरल और इनकी ग्रोथ हो गई बहुत फास्ट. स्टार्टिंग में शायद इनके घर में लोगों को पता नहीं था कि YouTube से पैसे आते हैं. तो इनके घर में आपने देखोगे इनके पुराने वीडियोस जितने भी हैं वहाँ पे एक्सक्यूज देती रहती थी कि मैं हूँ, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है. बट इनका एक भाई भी था जो कभी भी इनके वीडियो में नहीं दिखता था. बाद में पता चला उसने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि मैं तेरे वीडियो में नजर आना नहीं चाहिए. राइट, ये वो निकम्मा भाई है जो लड़कियों के साथ जंगल में घूमता है, लड़कियों को डेट करता है, बेसिकली घर पे नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम, और जब रहता भी है या घर से बाहर जाता था तो अपना रूम लॉक करके जाता था. मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ. आज 1 साल जब बहन का चैनल चल रहा था और जब इसने इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि मैं दिखना नहीं चाहिए, तब तक सब ठीक था. जैसे ही उसने देखा बहन पैसा कमा रही है तो इस अपॉर्चुनिटिस्ट ने क्या किया, अपना चैनल खोला और बोला मैं आ गया हूँ अपनी बहन के सपोर्ट में, क्योंकि उसके अगेंस्ट बहुत सारे वीडियोस बनते हैं. तो अब मैं दूंगा सबको जवाब, मैं बात करूंगा रिएक्शन वालों से, ब्ला 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 ये सब बोला उसने. चलो ठीक है, वीडियो आया. वीडियो में कुछ ऐसी बातें बोली गई कि वीडियो रिपोर्ट हो गया, लोगों ने रिएक्शन दे दिए, चैनल बंद करना पड़ा. फिर से चैनल खोला गया. अब दिमाग लगा के चैनल खोला गया कि क्योंकि मुझे मेरी बहन लेकर आई है इस प्लेटफॉर्म पे तो मुझे उसे तो खुश रखना ही होगा, तो मैं उसकी तारीफ किया करूंगा अपने वीडियोस में और मैं दिखाऊंगा कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं उसका भाई हूँ. अब उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता. तो सही में गलत में सब में साथ देता चला गया. कभी ये औरतों को किन्नर बुलाता है, कभी ये रिएक्शन वालों को कीड़ा बोलता है. जिस टाइप की लैंग्वेज हम रिएक्शन वाले जनरली यूज नहीं करते बिकॉज वी मेंटेन आवर स्टैंडर्ड्स. राइट, फिर उसके बाद बीच में इसने एक धमकी दी कि मैं एनजीओ पे तुम लोग को फेमस करूंगा एंड इस टाइप की एक्टिविटीज ये अपने चैनल पर करता रहा. आप लोगों ने देखा होगा इनके वीडियो में कि इनके पापा थोड़ा परेशान दिखते हैं, ठीक, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है. मैं आज उनकी बात करूंगी कि वो इंसान है जिसने अपनी जिम्मेदारी अपने टाइम पर बखूबी निभाई. तीनों बहुत ये दो भाई बहन बहुत शान से बताते हैं कि मैंने बीटेक किया. तो ऑब्वियसली एक बाप यही सोच के पढ़ाया होगा कि बीटेक करा दूंगा तो ये लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे. लेकिन ये थे निकम्मे, इनकी कभी नौकरी ढूंढ नहीं पाए अपने लिए, है ना, नौकरी कभी ढूंढ नहीं पाए और दुनिया में शो शाइन मारते रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीटेक किया है, और फिर इसी तरह से पैसा कमाने लग गए. एक्सक्यूज थी कि जितनी सैलरी यूट्यूब से आएगी मुझे उतनी मुझे सैलरी नहीं मिलेगी रियल लाइफ.
चलो ये भी ठीक है। फिर आपने देखा कि बेटी ने खूब पैसा कमाया और एक घर ले लिया, राइट। और उसके पहले भी उसने जैसे क्लियर किया है कि वह घर लेके अलग हो गई थी क्योंकि घर की जो बैकग्राउंड की स्टोरी है बहुत अच्छी नहीं है। ये एक इंसान अपने माँ बाप के साथ मारपीट करता है, अपनी माँ को गालियां दे दे के बुलाता है, ठीक। ये चीजें बाहर आई हैं और ये बहुत ही सॉलिड सोर्स से बाहर आई। तो अपनी माँ को गाली दे के बुलाना, बाप को मारना। तो जैसे ही लड़की ने घर लिया, माँ तुरंत भागी अपना बोरिया बिस्तर समेट के। क्यों? आप देखते हो कि वो सारा काम करती हैं घर का, राइट। खाना बनाना, बच्चा संभालना, सब कुछ, शी इज रेडी विद एवरीथिंग बिकॉज मे बी उनको उस टाइप की फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज जो है मतलब हो रही है उनके साथ, जो हमें पता लगा है हमारे सोर्सेज के थ्रू, तो वो उनको गवारा नहीं है। उनको गवारा नहीं है कि इस उम्र में उन्हें कोई गंदी गंदी गाली दे, उन्हें गवारा नहीं है कि कोई उन्हें मारे पीटे या उनके ऊपर हाथ उठाए। पिताजी को आने नहीं दिया गया क्योंकि उनकी पेंशन रखनी है ना भाई, सरकारी अफसर थे, ऐसा बताया था बेटी ने। पेंशन आती है और बहुत अच्छी पेंशन आती है, तो वो पेंशन रखनी थी किसी को, किसको? निकम्मे को, जिसने पढ़ाई लिखाई तो कर ली लेकिन कर कुछ नहीं पाया लाइफ में। सिर्फ यूट्यूब पर आके हीरो बनना होता है लोगों को। लोग बोलते हैं कि तेरे कारण मैंने कितनी गालियां खाई, कैसे कैसे लोगों को सॉरी बोला। तो भाई एक चीज मैं तेरे को यहाँ पे बता दूं, ठीक, उसके कारण नहीं तूने गालियां खाई, तूने गालियां अपने कारण खाई। तू लोगों को धमकियां देता है यूट्यूब पर, मैं इससे कराऊंगा, मैं यहाँ पे तुम्हारा आधार कार्ड चोरी करके फेमस करूंगा, यहाँ पे करूंगा, वहां पे करूंगा। तेरी गलती के कारण तूने सॉरी बोला, उसकी गलती के कारण नहीं, उसने अपनी गलती के लिए सॉरी बोला। तो दूसरों के सर पे ठीकरा मत फोड़। फिर स्टोरी क्या हुई उस दिन की मैं घटना बताती हूँ, ज्यादा नहीं घुमाऊंगी। इसकी आदत है माँ बाप को मारने की। ये घर पे नहीं था और इसके पिताजी ने, आपने देखा है ना कि पिताजी ने रिसेंटली एक घर लिया है क्योंकि उनसे भी अब झेला नहीं जा रहा है। वो शांति चाहते हैं लाइफ में, वो अपना सारा काम करने को तैयार है। वो बुजुर्ग आदमी अलग रहना चाहता था। इसका एक पार्सल आया जो इसने बोला था कि वापस कर देना उसी बुजुर्ग आदमी को। वो आदमी नहीं कर पाया क्योंकि वो आदमी इतना परेशान है अपने परिवार से। वो आप लोगों को साफ दिखेगा, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उनके वीडियो में दर्द झलकता है। तो ऐसा आदमी क्या करेगा? गंदी लतें लगने का कारण क्या होता है? जब जिंदगी में बहुत तकलीफ होती है तो आदमी गंदी लत लगा लेता है। इनके पिताजी को है शराब की लत, जो बार बार बताई गई है सोशल मीडिया पे, जिसके ऊपर ड्रामे हुए हैं। यू ऑल नो इट, राइट। शायद नशे में थे या जो भी रीजन हो, पार्सल वापस नहीं हुआ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का पार्सल वापस नहीं हुआ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर घर में घुसता है और बाप को पीटना चालू करता है। बेटी बीच बचाव करने आती है तो उसकी भी कुटाई होती है, उसके आंख पे मुक्का मारा जाता है। बाद में ये बोला जाता है हाथ पहले किसने उठाया। आप लोगों को मेरी एक कम्युनिटी याद होगी जहाँ पे मैंने लिखा था कि अगर कोई मेरे माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करे, मेरा सिबलिंग, तो मेरा हाथ भी उठेगा, मेरा पैर भी उठेगा, राइट। तो अगर बेटी बीच बचाव करने आई तो उसको ये नहीं बोला जा सकता कि तुमने हाथ उठाया। अगर उसने हाथ उठाया भी तो बहुत सही किया, उसको लट्ठा उठाना चाहिए था और तेरे गंजी खोपड़ी पे घुमा के देना चाहिए था, ताकि तो उसकी हो गई कुटाई, साइक्लोन की भी कुटाई होगी। तो ये है पूरा मसला। और अब उस बुजुर्ग आदमी को ये बोल करके कि तुम दारू पीते हो, हम आवारागर्दी करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं तुम्हें संभालने का। बेटी वीडियोस बनाती है, उसके पास भी टाइम नहीं तुम्हें संभालने का, हम तुमको डालेंगे कहाँ? नशा मुक्ति केंद्र। उठा के ले जाके उस बुजुर्ग आदमी को नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। वो इंसान जिसने अपने टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाखूबी निभाई, तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और घर बस नहीं बनाया, राइट, बस घर नहीं बनाया। ये एक पाप हो गया उस आदमी से और इसलिए वो आदमी आज की डेट में इतना भुगत रहा है। आप लोग मुझे बताइए आप लोग को क्या लगता है। और साइक्लोन से एक चीज बोलना चाहूंगी, जब आप किसी के माँ बाप का दिल दुखाते हो, जब आप लोगों को बद्दुआ देते हो, तो एक चीज ध्यान रखना कि वो बद्दुआ घूम फिर के आपके परिवार में लगती है और जिस चीज के लिए आप किसी को बद्दुआ देते हो उससे बहुत ज्यादा रिलेट होती है वो बद्दुआ, उससे बहुत ज्यादा रिलेट होती है आपके जीवन की होने वाली घटनाएं। रिसेंटली आपने कुछ ऐसा बताया अपने लाइफ में, जब जाके मैंने वहां पे चेक किया तो मुझे कुछ डायलॉग्स किसी के याद आ गए थे कि जा अपने महाकाल को ये बोल, जा अपने महाकाल को वो बोल। क्या
बद्दुआएं दूर नहीं जाती, बद्दुआएं बहुत पास आपके लगती हैं, आपके आसपास वालों को लगती हैं। तो ये था इनका पूरा मसला। इनके यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। बट जाने से पहले एक चीज बोलूंगी, जब हम बच्चे होते हैं और माँ बाप हमारे, जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं ना, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, और जब वही माँ बाप हम लोग को पढ़ा लिखा के अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना देते हैं और हम दुनियादारी सीख जाते हैं, हम अपनी लाइफ एंजॉय करना सीख जाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि इन सब चीज़ों के साथ, हमारी ग्रोथ के साथ, हमारे माँ बाप भी बड़े हो रहे हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका हाथ पकड़ के उनको अपने जिंदगी कुछ आखिरी जो पल है ना शांति से बिताने के लिए उनको एक मौका दें, उनको आराम दें, जो ये बच्चे नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ एक नंबर, वो है बुजुर्ग लोगों के हेल्पलाइन का नंबर। प्लीज इनके सब्सक्राइबर जो अपने आप को बहुत शुभ चिंतक मानते हैं, इनका प्लीज इस नंबर पे कॉल करिए और ये पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करिए उनको, ताकि इनके पिताजी को मिल सके कोई मदद, क्योंकि उनको ले जाके पटका गया है सुधार गृह में, विच इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस। आप लोग जरा चेक कर लीजिएगा, जरा गूगल कर लीजिएगा किस टाइप का ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे जिनको लत होती है किसी भी बुरी चीज की। तो एक बार प्लीज चेक कर लेना एंड प्लीज डू कॉल ऑन दिस नंबर एंड रिपोर्ट दिस इंसिडेंट, बिकॉज किसी एक बुजुर्ग है जिसका सारा मसला सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, उसको हेल्प की जरूरत है, लेकिन उनको हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। दूसरी चीज, एक आदमी जो बुजुर्गों पर और औरतों पर हाथ उठाता है, ये अपने आप में एक क्राइम है इंडिया के अंदर, और जो बूढ़े लोग हैं उनके ऊपर तो आप हाथ उठा ही नहीं सकते। आपको पता है आपकी एक कंप्लेंट होगी तो आपका क्या हाल होगा। आपको लगता है कि आपके पिताजी बोलेंगे नहीं इसने हमें नहीं मारा। आपको लगता है कि अब आप ये बात छुपा सकते हैं जब आपकी बहन ने फोटो डाल दी है सोशल मीडिया पर अपनी। हम सबके पास स्क्रीनशॉट है बाय द वे। तो या तो आप सुधर जाइए या तो फिर आप तैयार रहिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनके सब्सक्राइबर्स से जो इनके शुभ चिंतक बनते हैं, प्लीज डू कॉल ऑन दिस नंबर एंड हेल्प योर यूट्यूबर। आपकी साइक्लोन हेल्प इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उसे धमकियां मिली हैं ना करने की कुछ, तो आप लोग करिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आई लव यू ऑल, बाय बाय। I can see